वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं, अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं, तो किस तरह से इसको सोल्यूशन करेंगे और ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, आपका एक्सरसाइज कितना है बच्चों, तो आपका 8.1 है। 8.1 है और यहाँ पर कहा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हल करें। क्वेश्चन आपके पास दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास है x+3 x+3 = 5 दिया हुआ है। और ये इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन को रहेगा और आपसे पूछा जाएगा इसको हल करके आंसर क्या आएगा। इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। ये आपका देखिए, यहाँ पर आपका x है और ये आपका कोई नंबर है और ये भी कोई नंबर है। तो ये दोनों जो है ये एक ग्रुप का नंबर है और ये आपका अलग है। तो करना क्या है, यहाँ से आप करेंगे x बराबर, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 को लिखिए और यहाँ पर ये +3 का चिन्ह है तो बराबर के ये साइड में आएगा तो ये चिन्ह बदल लेगा, यानी -3 हो जाएगा। और ये 5 में से 3 को घटाएंगे कितना होगा, तो 2 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिए। यहाँ रहेगा x+3 बराबर यदि 5 है तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, तो x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर ए में रहेगा x बराबर 2, बी नंबर में रहेगा x बराबर 3, सी में रहेगा x बराबर 4 और डी में आपका रहेगा x बराबर 5। तो जब तक इस क्वेश्चन को आप हल नहीं करेंगे तो इसका आंसर कोई भी आप नहीं निकाल पाएंगे। और अंदाज से आप कहेंगे ये होगा, अंदाज से कहेंगे ये होगा, तो ये नियम जो है आपका गलत है। तो इसको यदि हम इसको निकालेंगे तो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन करना होगा। और सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, तो x बराबर लेंगे, ये आपका 5 है, 5 को दीजिए, ये +3 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 5 में 3 को घटा देंगे 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। x प्लस क्या है, x+7 है, x+7 = 12 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आपके पास है। तो यहाँ पर x को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर बराबर चिन्ह है, बराबर दीजिए, और यहाँ पर 12 है यानी 12 है तो 12 लिखिए, और ये +7 है, बराबर के ये साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 7 को घटा देंगे, 12 में 7 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 होगा। यानी x बराबर मान क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y+8 बराबर 6 है। क्वेश्चन दिया है y+8 बराबर 6 है। प्रश्नावली 8.1 को निकालेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। y है तो y को पहले बाहर कर लीजिए, बराबर दीजिए, यहाँ आपका 6 है, यहाँ पर 6 को लिखिए, और ये +8 है तो बराबर के ये साइड में आएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी +8 का चिन्ह बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह को बदल लेते हैं। अब यह देखिए 6 में से 8 को नहीं घटेगा, लेकिन चिन्ह आपका है माइनस, तो 8 में से 6 को घटा देंगे कितना होगा, 2 होगा। y बराबर 2 होगा। क्या ये आंसर होगा, ये आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए -8 जो है ये बड़ा अंक का है और 6 प्लस चिन्ह का है, तो बड़ा अंक हमेशा चिन्ह रहता है, तो -2 इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे आपके पास है कि x-2 बराबर 6 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू को निकालने के लिए x को बाहर लिख लीजिए, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 को लिखिए, और ये -2 है तो बराबर के ये साइड में आएगा तो चिन्ह को चेंज करता है। ये आपका माइनस चिन्ह, यहाँ हो गया प्लस, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ हो जाता माइनस, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ हो गया प्लस, और यहाँ पर 2 को लिख देंगे, 6 और 2 के जोड़ दीजिए, 6 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना हो गया, 8 आपका सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को यदि हम देख रहे हैं तो आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि z-4 बराबर 8, z
4 बराबर 8 है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये आपका जेड है, इसको बाहर कर लीजिए, इक्वल टू लिखिए 8 है, 8 लिखिए, माइनस है तो यहाँ आके आपका प्लस हो जाएगा, ये और 4 को लिख लीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12 होगा, यानी जेड बराबर कितना हो गया 12, इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ क्वेश्चन दे दिया कि 3x इक्वल टू 18 है, 3x बराबर 18 है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए अब हमको x की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देने का मतलब ये है कि 3 गुना x इक्वल टू 18 है, इस तरह से दिया गया है। तो हम करें क्या, x को बाहर कर लेंगे, यहाँ पर क्या है 18 है, 18 को लिखिए, और ये आपका यहाँ पर गुना में है तो बराबर के ये साइड में आके ये भाग हो जाएगा, और यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे। अब 18 में से 3 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप कहेंगे इसको कैसे भाग दिए, तो देखिए भाग कैसे देते हैं। यहाँ आपका 18 ऊपर में है, ऐसे लिखिए, 3 नीचे से हम भाग देते हैं। 3 का को कितना बार पढ़ेंगे, 18 होगा तो 3 छक 18 होता है, तो यहाँ पर 6 को लिखिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको घटा दीजिए, कुछ नहीं बचा, यानी यही 6 आपको लिखना था। यानी 3x इक्वल टू 18 है, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4z इक्वल टू 24 है, तो हम z की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो अभी तो बताए यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है, तो इसमें से ये जो संख्या है ये आपकी z है, z को बाहर कर लीजिए, इसी को निकालना है। यहाँ पर 24 है तो 24 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर डिवाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 4 गुना में है तो बराबर की ये साइड में आके ये भाग में बदल जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या, 24 में 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है जेड बराबर 6 इसका बच्चों सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि x बटे 2 है बराबर 7 है। तो बच्चों ऐसा चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे, और यहाँ पर लिखिए x, और यहाँ पर देखिए ऐसा समझिए, ये आपका x गुना 1 है तो ऐसा लिखेंगे। आपका यहाँ क्या है 2 गुना 7 है तो ऐसा लिखेंगे। x और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, x ही हो जाएगा। यहाँ पर x को लिखिए और 7 का 2 बार पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आ गया है, और ये कह रहा है p बटे 7 बराबर 24 है। तो यहाँ पर p का वैल्यू को कैसे हम निकालेंगे। तो p की वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास अभी तो आप देख लिए, p बराबर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। p से 1 गुना करेंगे तो p होगा। उसके बाद आपके पास है 7 और गुना 24 को करेंगे तो कितना होगा, 7 चौक 28 का 8, ऐसे आप भी गुना कर सकते हैं। 24 गुना 7 करेंगे, 7 चौक 28 का 8 बचेगा 2, 7 दूनी 14, 15, 16 होगा, यानी p का मान कितना हो गया, 168 हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके पास है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को आप बुक में देखेंगे, 8 बराबर q प्लस 3 है, 8 बराबर q प्लस 3 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका देखिए क्या है, प्लस में है, इधर आके ये क्या होता है, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 3 है तो प्लस 3 ही रहेगा, और यहाँ आपका क्या है प्लस 8 है, तो बराबर के ये साइड में आएगा तो ये आपका चिन्ह को बदल देगा। अब देखिए 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस दीजिए, और ये आपका क्या है माइनस क्यू। अब ये देखिए माइनस और माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 5 बच्चों इसका सही आंसर होगा। और इसी तरह से क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।